मंदसौर के भाजपा सांसद ने सोनिया गांधी के द्वारा कहे गए नफरत के वायरस के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि नफरत के वायरस अब ट्रेस होते जा रहे हैं। वहीं अजान और हनुमान चालीसा को लाउडस्पीकर पर चलाने की बात पर उन्होंने कहा कि यह सारे विषय डिबेट के विषय है और इन पर नियम बनना चाहिए। और सर, देश में जो हिंसा हो रही है उसमें सोनिया गांधी ने एक इंग्लिश अखबार को एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा है कि देश कहाँ जा रहा है, नफरत का वायरस जो है देश के अंदर घुस चुका है और ये देश को डिवाइड कर रहा है। क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को? नहीं, देखिए, मैडम सोनिया जी ने कहा कि नफ़रत के वायरस देश में आए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नफ़रत का वायरस आया नहीं है, वायरस तो ट्रेस हो गया है। ट्रेस ही नहीं हुआ, उसका वैक्सीन भी आ गया है। पकड़ में आ रहे हैं वायरस फैलाने वाले। दो पहली स्थिति में पकड़ में आए हैं, एक राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी हैं, करौली में क्या हुआ, ये वायरस पकड़ में आया। दूसरा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कौन सा फ़ोटो गलत डाला है नफ़रत फैलाने के लिए, वो भी पकड़ में आया है। और इसीलिए जब ये वायरस पकड़ में आ रहे हैं ना, वैक्सीन लग रहा है ना, तब आप चिंतित हो रही हैं। और आप इस बात की चिंता कतई नहीं करें। देश एक अच्छे माहौल में जा रहा है, सबके साथ आगे बढ़ रहा है। जो गलत करेगा वह तो ट्रेस होगा ही मैडम जी। अभी दो पकड़ में आ रहे हैं, दो समझ में आ रहे हैं, ये आप ही के बगल में बैठे हैं, इन्हें ज़रा कंट्रोल कर लीजिए। सर, देश में अजान और लाउड स्पीकर को लेकर जो एक बवाल चल रहा है उसको किस तरह से? देखिए, चर्चाएँ सामान्य रूप से हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और जब सामान्य चर्चाएं चलती है तो हर चीज़ को कहीं ना कहीं नियम कानून की परिधि में लाकर खड़े करना पड़ेगा। और देश धीरे धीरे अपनी हर स्थिति को सुधार रहा है। जो चीज़ें सामने आ रही है वो चीज़ें धीरे धीरे सुधरती चली जा रही है। और इसीलिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम सब एक मन और एक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। सबके बीच में समानता का व्यवहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जो लोग नफ़रत के बीज लेकर आए हैं, नफ़रत के वायरस लेकर आए हैं, वो ट्रेस भी हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक सुखद माहौल में देश दुनिया के सामने तेज़ी से विकसित होने वाले देश के रूप में चिन्हित हो रहा है। सर, अजान मामले को लेकर पीएफआई सामने आया है। उन्होंने क्या है कि अगर मस्जिद और लाउड स्पीकर को अगर हाथ लगाया तो पीएफआई सबसे आगे रहेगा। नहीं, देखिए, मैं इसको मानता हूँ कि धार्मिक रूप से जो भी चीज़ें देश के अंदर होती है उसको नियमों के दायरे में ही सब लोगों ने बात करना चाहिए, नियमों के दायरे में ही। और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो डिबेट के माध्यम से देश उन सब चीज़ों को एक व्यवस्थित सांचे में ढाल सकता है। ढालने के लिए उसे देश को भी आगे बढ़ना चाहिए कि किनको किस चीज़ से कहाँ कैसे प्रॉब्लम है, और देश को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की भी बात की जा रही है, क्या ये उचित होना चाहिए सर? नहीं, देखिए, एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीज़ें कहने की अभी स्वतंत्रता, कौन कब किस समय कैसे करता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को इसके लिए नियम बना देना चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब राजनीतिक रूप से देश में लोगों को अपने अपने कहने की बात का अंदाज है। और मैं इस बात को जानता हूँ कि जब तक चाहे मंदिर की घंटियाँ हों, चाहे अजान का विषय हो, ये सब विषय डिबेट का विषय है। और लोगों को एक रूप बना लेना चाहिए कि दुनिया के अन्य देशों में वॉइस को लेकर, लाउड को लेकर सबके अपने अपने नियम हैं, परिधियाँ हैं। कब किसे किसने क्या कितना कहना चाहिए और कितना करना चाहिए, कितना अपने ही भक्तों के बीच में कहना चाहिए, कितना परमिशन लेके कहना चाहिए, ये सब नियम बनने चाहिए। और सर, राज ठाकरे को संजय राउत जी ने महाराष्ट्र का जो है ओवैसी बताया है। अब देखिए, कौन किसको क्या बताता है। और संजय राउत जी ओवैसी को कितना समझ लिए हैं, अगर समझ लिए तो कितना साथ रहते हैं और कितना दूर रहते हैं, ये उनके लिए भी बड़ा चिंतन का विषय है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।